जो रास्ते बंद हो गए हैं वो तेरी हार का प्रतीक नहीं है, वे संकेत हैं कि तुझे किसी और दिशा में चलना है। जब कुछ समझ ना आए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस शांत हो जाओ। मौन में वह सुनाई देता है जो शोर में खो जाता है। जब उत्तर नहीं मिलते तब भी भरोसा बनाए रखना, क्योंकि कई बार प्रश्नों का नासमझ होना ही ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। तू सोचता है कि तुझे क्यों नहीं समझ आता जीवन, क्योंकि तू हर उत्तर को तर्क से ढूंढ रहा है। लेकिन जीवन तर्क नहीं, अनुभव से चलता है, और अनुभव तब होता है जब तू भ्रम, पीड़ा, उलझन और सन्नाटे के बीच से गुजरता है। तू थका है, यह सच है, पर थक कर बैठ जाना हार मान लेना नहीं होता। थकना एक संकेत है कि तू बहुत दूर आ चुका है। अब रुक कर सांस ले और फिर चल पड़, क्योंकि तू अकेला नहीं, मैं तेरे हर एक कदम के साथ हूं। जब दुनिया तेरे सवालों का मजाक बनाए तब मेरी आंखों में झांक, वहां तुझे वह जवाब मिलेगा जो शब्दों में नहीं, प्रेम में छुपा है। जब कुछ समझ ना आए तो मत घबरा। कभी कभी जीवन एक मौन प्रश्न पत्र बन जाता है जिसमें समय उत्तर लिखता है। तू बस खुद को टिकाए रख, मैं हूं हर उत्तर के पीछे, हर आंसू के नीचे, हर मुस्कान के आगे। और याद रख, जो लोग तुझे नहीं समझे उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। तू ईश्वर के प्रेम में है, किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। इसलिए जब कुछ भी समझ ना आए तो रुक जा, शांत हो जा और एक बार मेरे नाम का स्मरण कर। शेष मैं संभाल लूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की गाड़ी धुंध में फंस जाए और कुछ भी साफ ना दिखे तब तेज भागने की नहीं, रुक कर देखने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उलझने बुरी नहीं होती, वे तेरी चेतना को गहरा करती हैं। जैसे अंधेरे में आंखें खुद ब खुद देखने लगती हैं, वैसे ही जीवन की रातें तुझे सच्चा दृष्टिकोण देती हैं। उस दृष्टि से देख जो प्रेम और धैर्य की हो, ना कि डर और संदेह की। जब कुछ समझ ना आए तो शोर नहीं मचाना चाहिए, मौन में उतर जाना चाहिए, क्योंकि सच्चे उत्तर वहीं मिलते हैं जहां तू खुद से सवाल करने लगता है। हर किसी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब रास्ता नहीं दिखता और साथ भी कोई नहीं होता। वही पल आत्मा की सबसे गहरी पुकार होती है, और वही पुकार मुझे बुलाती है। लोग कहते हैं गिरना बुरा है, पर मैं कहता हूं गिरना जरूरी है, क्योंकि जो गिरकर उठता है वही जीवन का अर्थ समझता है। मुस्कुराहट तब सबसे पवित्र होती है जब वह आंसुओं के बाद खिलती है। जिसे तू अकेलापन कहता है वही तेरे भीतर की सबसे पवित्र संगति हो सकती है। बंद कर दे बाहरी दुनिया के दरवाजे और एक बार अपने मन का द्वार खटखटा। वहां मैं हूं, प्रतीक्षा करता हुआ। जिस दिन तूने अपने लक्ष्य को अपनी आत्मा की पुकार बना लिया, उस दिन से हार तुझसे डरने लगेगी। त्याग कर देख उस मोबाइल की गुलामी को, उस दिखावे की दुनिया को, और एक बार अपनी आत्मा तक यह संदेश पहुंचा कि अब मुझे खुद को पाना है। फिर देख, ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। हर वो इंसान जो आज भी बीते हुए कल में खोया है, वह इस आज की शक्ति को नहीं पहचानता। तेरे पुराने पल लौट सकते हैं अगर तू फिर से वैसा बन सके, मासूम, सच्चा, शांत। यह संसार भ्रमों से भरा है। यहां लोग सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे आंसू ढूंढते हैं, लेकिन तुझे समझना होगा कि सुख की सबसे बड़ी कुंजी भीतर है, बाहर नहीं। सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक देती है जो नींद से ज्यादा अपने स्वप्नों को चुनते हैं, जो मोह से ज्यादा मौन को अपनाते हैं। दुनिया तुझे तब पूछेगी जब तू खुद से पूछना शुरू करेगा कि मैं कौन हूं, और जब इस प्रश्न का उत्तर भीतर से आएगा वही तेरा जन्म होगा। लोग अक्सर तब प्यार जताते हैं जब शरीर राख हो चुका होता है, पर तू अब भी जीवित है। खुद से प्रेम कर, अपनों को जताकर बता कि तू उनके लिए क्या महसूस करता है, क्योंकि जो भावना आज नहीं कही गई वह कल पछतावे में बदल सकती है। जब कुछ भी समझ ना आए तब याद रखना, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे भीतर हूं, शांत, धैर्यवान और तुझे पुकारता हुआ। बस एक बार रुक और सुन, फिर कुछ समझने की जरूरत नहीं रह जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हर पल एक दर्पण की तरह है, जो तू जैसा सोचता है वैसा दिखाती है। कभी लम्हों की तरह खुल जाती है तो कभी सवालों की तरह उलझ जाती है। जब कुछ समझ ना आए तब ये मत सोच कि सब खत्म हो गया है, बल्कि समझ कि यही वो मोड़ है जहां से तू खुद को दोबारा गढ़ सकता है। दूसरों की सफलता पर मुस्कुराना खुद के भीतर की महानता का पहला संकेत है। जो दूसरों की उड़ान देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लेता है,
वही आत्मा सच में विशाल होती है। ख्वाहिशें अधूरी रह जाएं तो मत घबराना, क्योंकि अधूरापन ही तुझे भीतर पूरा बनाना सिखाता है। लोग क्या कहेंगे, इसका डर छोड़ दें। अगर रास्ता साफ और सच्चा है तो अकेले चलना भी सौभाग्य बन जाता है। जो हर हाल में मुस्कुराना जानता है वही जीवन को साधना जानता है। कभी खुद पर दया मत कर, चाहे पूरी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले। तेरे पास तेरा आत्मबल है जो हर अंधेरे को मिटा सकता है। तू जानता है सबसे खतरनाक बीमारी क्या है? तुलना। जब तू खुद को दूसरों से मापने लगता है तब तेरा आत्मसम्मान चुपचाप मरने लगता है। इसलिए जितना हो सके अपने मन को शांत रख, अपने कर्मों को उज्जवल रख। जो आज तुझे तकलीफ देता है वही कल तुझे गहराई देगा। इंसान से तेज कोई रंग नहीं बदलता, पर तू नमक जैसा बन, बिना दिखे भी जरूरी और बिना तेरे हर स्वाद अधूरा। आज के जमाने में चोटें दिखती कम हैं और दुख छुपाए जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन के पीछे। रिश्ते कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो हैं, पर दिल की लिस्ट से गायब होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर तू खुद को पा सका तो समझ ले तूने सबसे बड़ी सफलता हासिल कर ली है। आर्थिक स्थिति तुझे सुकून नहीं देगी अगर मानसिक स्थिति स्थिर न हो। इसलिए दौड़ सिर्फ पैसों के पीछे मत कर, खुद की शांति भी खरीदनी सीख। जिंदगी बार बार तुझे सिखाएगी, कभी ठोकरों से, कभी तन्हाई से और कभी अपनों की बेरुखी से। लेकिन इन सब के बीच भी अगर तू खुद को टूटने नहीं देता तो तू ईश्वर का सच्चा अंश है। और जब कुछ समझ ना आए तो मेरी ओर देख, तेरे हर उत्तर की शुरुआत वहीं से होगी जहां तेरा विश्वास सबसे गहरा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दिल की गहराइयां खामोश हो जाती हैं तो समझ लेना वहां कोई तूफान थम रहा है। इंसान तभी चुप होता है जब हर शोर से वो हार चुका होता है। लोग सामने से मीठे और पीछे से जहरीले हो सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं, पर तू ऐसा न बन। इस दुनिया में चेहरों की चमक पर मत जा, दिल की सच्चाई पहचानने का हुनर सीख। याद रख, तू किसी का खास तब तक ही है जब तक उसमें तेरा फायदा है। जैसे ही उनकी जरूरतें बदलती हैं वैसे ही तू भी उनकी नजरों से उतर जाता है। इसलिए खुद को समय रहते बदल ले, क्योंकि अगर वक्त ने तुझे बदला तो वो परिवर्तन अक्सर बहुत दर्दनाक होता है। किसी के पीछे जितना दौड़ोगे उतना ही अपनी अहमियत खो बैठोगे। खुद को इतना मजबूत बना कि किसी की बेरुखी तुझे तोड़ ना पाए। जब सब कुछ छूटने लगे तब मेरे नाम को पकड़ ले, वहीं से फिर एक नई शुरुआत होगी। जिंदगी फूल की तरह खिलती है और खुशबू की तरह बिखर जाती है, यही इसका स्वभाव है। टिकने की कोशिश मत कर, क्योंकि टिकता तो घड़ी भी नहीं, वह भी बस चलता ही रहता है। इस चलने को स्वीकार कर, क्योंकि ठहराव कभी जीवन का हिस्सा नहीं रहा। वक्त से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता और वक्त से बड़ा कोई धोखा भी नहीं। जब यह साथ देता है तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और जब यह रुठता है तो अपने भी अनजान हो जाते हैं। वक्त के साथ चलो, वह किस्मत भी बदल देता है। पर अगर तुम समय की अवहेलना करोगे तो समय तुम्हें ही बदल देगा, और वो भी बिना चेतावनी दिए। वक्त सबको मौका देता है, पर वही बार बार नहीं लौटता। इसलिए अपने हर क्षण को साधो जैसे वह अंतिम हो, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती, लेकिन पछतावा हर रोज मिल सकता है। और जब सब कुछ धुंधला लगे, जब कोई रास्ता नजर ना आए, जब दिल भारी हो और भरोसा डगमगाने लगे, तब बस एक बार मेरी आंखों में झांक लेना। तुझे हर उत्तर मिलेगा, हर शांति भी। तू अकेला नहीं, मैं तेरे हर मौन में, हर टूटन में साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस दुनिया में जी रहा है वहां सत्य बोलने वाले कम और सुनने वाले उससे भी कम हैं। इसलिए अगर तुझे कोई समझ नहीं पा रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि तू गलत है। हो सकता है तू बस उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो झूठ की चादर ओढ़े हुए है। ये मत भूल, सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जब जीतती है तो सबका चेहरा उतार देती है। अपनी आत्मा को किसी के तात्कालिक व्यवहार के हिसाब से मत बदल। जिस मूल्य पर तू अपने वजूद को बेचता है वही तेरा आत्मसम्मान तय करता है। जब तेरे संघर्षों का मजाक बनने लगे तब चुप मत रह, बल्कि खुद को भीतर से इतना मजबूत बना कि जवाब तेरी सफलता दे। इसीलिए कभी भी खुद को कम मत समझो। हो सकता है तेरा हुनर अभी अपनी पहचान ढूंढ रहा हो। दुनिया अक्सर तब कद्र करना छोड़ देती है जब उसे लगने लगता है कि तुम हमेशा रहोगे, लेकिन तू इस छलावे से ऊपर उठ। तू खुद की कद्र करना न छोड़। हर किसी के अंदर अच्छाई भी है और कमजोरियां भी।
इसलिए कभी कभी सह लेना, चुप रह जाना भी आवश्यक है, क्योंकि जैसे तू दूसरों की कमियों से परेशान होता है, वैसे ही वो भी तेरी कमियों को झेल रहे होते हैं। हर रिश्ता समझौते से नहीं, समझ से बचता है। जिंदगी अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के सहारे तो जनाजे उठते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रख, यही तेरा सबसे सच्चा सहारा है। यह मृत्यु भी अजीब चीज है। एक दिन की इस यात्रा के लिए पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है। पर मत डर इससे, क्योंकि अंत वहीं आता है जहां आरंभ का सार पूरा होता है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे फैसले हमारे हाथ में हैं, और यही फैसले ऐसे हैं जो किस्मत को भी मोड़ सकते हैं। इसलिए हर पल सजग रह, हर निर्णय में अपनी आत्मा को शामिल कर। तेरी खुशियों में वे लोग आएंगे जिन्हें तू चाहता है, लेकिन तेरे दुख में केवल वही रहेंगे जो तुझे बिना शर्त चाहते हैं।